राजधानी दिल्ली की देवली विधानसभा बी ब्लॉक क्षेत्र में किया विधायक प्रकाश जारवाल ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल ये कार्यक्रम आपका विधायक आपके द्वार को लेकर था, जिसमें विशेष रूप से पानी पर चर्चा की गई। सैकड़ों की तादाद में एकजुट हो क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया व साथ ही क्षेत्र की कई समस्याओं का विधायक से लोगों ने जिक्र किया। साथ ही विधायक का भव्य स्वागत करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल से चुनाव लड़ने की अपील क्षेत्र के लोगों ने की व साथ ही प्रकाश जारवाल को जीत का आश्वासन भी क्षेत्र के लोगों ने दिया। विधायक प्रकाश जारवाल ने भी शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हुए कई अहम मुद्दों पर क्षेत्र की जनता से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज़ नेटवर्क। नहीं, आज आपका विधायक आपके द्वार बी ब्लॉक संगमरमर में दूसरे दिन था, कल भी यहीं था। हमने हर ब्लॉक से हर 10-10 गलियों के लोगों को बुलाया और उनसे जाना कि भाई क्या समस्या रह गई, तो रह गई वाली बताई, बाकी जो कर दी वो मैंने बताई। मैंने पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सारे काम हुए हैं, कि हमारे इधर सड़कें भी बनी, सीवर भी डले, पानी की लाइनें भी डली, ठीक है, CCTV कैमरे भी लगे, सड़कें 2 बार बनी, तो सारे काम हुए। एक स्कूल बना, मोहल्ला क्लिनिक बने, मगर एकमात्र काम जो सोनिया बैर की लाइन थी वो चालू नहीं हो सकी। तो मैंने आज आश्वस्त किया कि मैं इन कामों को कराऊंगा। हमें बड़े LG ने, भाजपा सरकार ने बड़े रोड़े अटकाए, हमारी सरकार को रोकने के, तोड़ने के, भंग करने के खूब कोशिश करी, मगर हम केजरीवाल जी की सिपाही हैं, हम रुके नहीं, हम आगे भी करेंगे। 25 में क्या लगता है, बीजेपी इस बार बहुत आस में है कि भाई नहीं, वो कम 70 से कम इस बार हम तो जीत ही जाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र करके केजरीवाल जी के मंत्रियों को, केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री साहब को जेल में डाला और विधायकों पे झूठे मुकदमे लगा लगा के षड्यंत्र किए। तो सब जनता ने देखा। मैं तो आपके सामने पूछा ना, आप बताओ कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। तो लोगों से पूछा मैंने, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ये सोनिया विहार का जो पानी है, काली लाइन पड़ी है, उसमें पानी अब तक नहीं आ पाया है। इसके अलावा भी और ऐसे कौन से काम हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जनता के लिए वो होने बहुत जरूरी है? देखो, जनता ने जो आज बताया, जनता ने कहा कि भाई काली वाली लाइन डल चुकी थी, पानी ऐसा नहीं कि यहाँ है नहीं। बी ब्लॉक में, बी ब्लॉक में प्राइवेट लाइनों में लोगों ने बिछाई थी, उसमें पानी है, मगर वो काली वाली सरकारी लाइन में जुड़ जाता पानी और घर घर कनेक्शन हो जाते, तो और गेट वाले ऑपरेट होते तो पानी सबको मिलता। यहाँ बस पानी की समस्या यही है, जो हमने यहाँ पर टेंडर पास करा दिए, ठेकेदार आ गया, काम कर दिया, मगर LG साहब ने इस फाइल को रोक दिया और बंद कर दिया और कनेक्शन बंद कर दिए कि फ्री क्यों होंगे, फ्री नहीं होगा, लोगों से पैसे लेंगे। तो केजरीवाल जी ने ठीक है, और उसके बाद उन कामों को रोक दिया, ठप कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो काम जैसे ही बजट पास होते ही लाइनें घर घर चालू हो जाएंगी, घर घर पानी आ जाएगा। पानी की कमी बी ब्लॉक में तो नहीं है। जो नहीं आ रहा उसका कारण मैंने बता दिया कि सरकारी लाइनें ऑपरेट नहीं हो रही। सरकारी जिस दिन ऑपरेट हो जाएंगी बी ब्लॉक में पानी आ जाएगा। लास्ट बात जो आपने मुझे कहा, तो यहाँ पर लोगों ने दूसरी बात बताई कि पार्क, DDA का पार्क है, पार्षद बीजेपी की, सांसद बीजेपी का 15 साल रहे, उसके बाद भी ये पार्क नहीं बन पाया। अरे आप दिल्ली सरकार को दे दो भाई, हम बना देते, हम बना देंगे। तो ये पार्कों के काम भी इन्होंने नहीं दिए। जो मुझे दूसरा काम इन्होंने बताया, बाकी मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने आपके सामने बताया कि भाई मुझे बताओ कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दे देना, मैंने काम नहीं किया तो भाई दूसरा। तो क्या इन्हीं बातों को लेके आप जनता के पास बिल्कुल, मैं तो जाएंगे? इन्हीं बातों को एक प्रश्न हो रहा है आपसे, आपने कहा कि जो बुजुर्गों की पेंशन है जी जी वो चालू हो गई है जी। लेकिन राशन कार्ड कब चालू होंगे जनता के जो नहीं बन रहे हैं? राशन कार्ड का काम भी तो मोदी जी ने रोक रखा है। दिल्ली का कोटा 72 लाख से ऊपर एक नहीं बढ़ा रहे हैं, और पिछले 10 साल से उन्होंने दिल्ली का कोटा नहीं बढ़ाया राशन का। आज राशन दे दे, दिल्ली में कोई खेत वेत थोड़ी ना ज़्यादा कि खेती होती है और राशन आया सरकार आपको बांट दे। कोविड आया, सरकार ने सारा बजट कोविड में राशन बांटने में लगा दिया, किट दी, सबको फ्री दी, मगर राशन दिल्ली की जनता को, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार नहीं देती, 72 लाख लोगों का देती है। उतने ही लोगों का हमने राशन कार्ड बनाए। जैसे जैसे राशन कार्ड जो अप्लाई किए हुए हैं, जो कोई कम होता है, कोई गरीबी से ऊपर अमीरी में रेखा में चले जाता, तो उसका राशन कार्ड फिर और बन जाता है। तो राशन कार्ड का काम केंद्र सरकार ने रोका होगा। क्षेत्रवासियों के लिए एक मैसेज जो अभी फिलहाल दे सकते नहीं, मैं तो क्षेत्रवासियों को आने वाली दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं।
लोगों को ईश्वर खूब आशीर्वाद दे, घर में लोगों के खूब लक्ष्मी आए, खूब आशीर्वाद। अनुज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना बढ़िया आम आदमी पार्टी के लिए लगातार कर्मठ तरीका से कार्य करते रहते हैं। मैंने तो आपके सामने कहा, अनुज शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, पार्षद नहीं, फिर भी लोगों का प्यार इनके प्रति इतना है कि आप देखो ना 10-10 गली के लोग आ रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं, खुद चल के आ रहे हैं और बात सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये अनुज शर्मा जी की मेहनत है कि लोगों को इनसे प्यार है, लगाव है और बिना किसी पद पे रहते हुए सामाजिक जीवन में लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं तो इनके लिए शुभकामनाएं दूं कि आने वाले चुनाव में कुछ पार्षद विधायक बने, सांसद बने, ईश्वर इन्हें खूब आगे तरक्की दे। चुनाव में विधायक जी जितनी वोटों से पिछली बार जीते, जो मेरे को लगता है जब ये चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ही समाज के बीच में जब ये पूछेंगे, हमने चाय पे चर्चा, पानी पे चर्चा करी, क्योंकि हमने कल चाय पे चर्चा करी थी तो हमें लगा कि सबने कहा नहीं पानी की बात होती है, पानी पे भी चर्चा होनी चाहिए। हमने की, विधायक जी ने आपके सामने की, हमारे अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितना इन्होंने काम किया पिछली बार जितनी वोटों से जीते थे, मार्जिन उससे ज़्यादा होगा। और ये सब जो भूल लगाए बैठे हैं कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी को हम डाउन करेंगे, हम इनके काम रोक के इनको कम मार्जिन कम करेंगे, वो नहीं है, मार्जिन उससे बढ़ेगा। जो काली लाइन के बारे में विधायक जी ने कहा कि हम जूते चप्पल त्याग देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कुछ ऐलान किया। विधायक जी ने एक बहुत बड़ी संकल्प लिया है और ये संकल्प हमने भी विधायक जी के साथ साथ लिया है। आपने भी लिया, आप भी छोड़ेंगे पद? हम पद भी छोड़ेंगे और विधायक जी के साथ जैसे कह रहे हैं, नौबत ही नहीं है। नहीं, विधायक जी कह रहे हैं नौबत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस काम को कर देंगे, और नहीं तो हम अपना पद का त्याग कर देंगे और विधायक जी के साथ हम इस काम को करा के दम लेंगे। क्या बात है।